अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम की इंजीनियरिंग। आज की वीडियो हमारी पिछली वीडियोस का कनेक्शन है और इसके अंदर हम आज जो डिस्कस करेंगे वो है आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, क्लाउड सीडिंग का क्या मतलब होता है, इस पर ख़र्चा कितना आता है और इसकी हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान में इसमें क्या क्या तजर्बात हो चुके हैं और कितने कामयाब हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि आखिर इसका पर्पस क्या है। इसका जो पर्पस है कि आर्टिफिशियल रेन हम क्यों करवाएं, मसनूई बारिश हम क्यों करवाएं। इसके जो पर्पस है वो ये है कि एक तो वो एरिया जहाँ पे खुश्क साली हो चुकी है, जहाँ पे बादल थोड़ा सा बनता है और उसके बाद वहाँ के हालात व वाक़यात की वजह से या एटमॉस्फेयर की वजह से वहाँ से बादल चला जाता है, तो वहाँ पर हम ये रेन के ऊपर जो है मतलब करवा सकते हैं आर्टिफिशियली, यानी कि सुबह कोई ऐसा तरीका का अख्तियार किया जाए कि वो जो बादल आए हैं वो बरस जाए। दूसरा पर्पस जो है आर्टिफिशियल रेन का वो ये है कि जो स्मोग या फॉग या पोल्यूशन अगर किसी एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि अभी लाहौर और मुल्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्मोग हो चुकी हुई है जिसका ज़िक्र हमने पिछली वीडियो में किया था, तो उस वाले एरिया के ऊपर जब बादल आ जाएं तो उसके ऊपर हम कोई ऐसा प्रोसेस कर दें ताकि वो जो बादल हैं वो बरस जाएं। इससे क्या होगा, जो हवा में मौजूद स्मोग है वो बैठ जाएगी, अगर फॉग है तो वो बैठ जाएगी, अगर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल एरिया है कोई और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वो भी इस तरीके से बारिश के तहत जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो जाएगी। अब हम इसकी सिलसिला शुरू करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली आया कहाँ से था। इसका जो हिस्ट्री में नाम मिलता है वो लुइस साहब थे 1891 में, जिन्होंने कहा था कि अगर हम ड्राई आइस को यानी कि लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम बादलों के ऊपर फेंकें तो बादल बरसना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूंकि उस वक़्त ये कॉन्सेप्ट बेसिकली उन्होंने सिर्फ एक अपने तजर्बे को करते हुए उन्होंने ये बताया था कि 1891 में, मगर उसके बाद खामोशी रही और उसके बाद 1930 के अंदर एक थ्योरी पेश की गई बर्गोरियन साहब ने और उसको वेट किया, यानी कि इसको अप्रूव जो किया वो चार पांच कंपनीज थी, जैसे कि एयरक्राफ्ट आइसिंग थे, जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक वाले थे, विंसेंट वाले थे, इसके अलावा आयरविंग वाले। इन सब ने उस थ्योरी को एक्सेप्ट किया 1930 के अंदर। और ये वो वाला दौर था जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्मोक अमेरिका के अंदर और न्यूयॉर्क सिटी के अंदर आना शुरू हो गई थी। और हमने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि 50s के दौर में एक बहुत ज़बरदस्त फॉग का अटैक हुआ था लंदन में, जिसके बाद से पूरी दुनिया के लोग बैठे थे कि इस स्मोक को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है, किया जा सके। इसके बाद इन्होंने एक 1947 से लेकर 1952 तक एक इदारा है CSIRO, इन्होंने साइंटिफिकली इस चीज़ को चेक किया और मुख्तलिफ जगह तजर्बात किए कि अगर हम आइस ड्राई आइस को फेंके इसके बादलों के ऊपर तो वहाँ पे बारिश हो जाती है। और अगर रिसेंटली दौर के ऊपर देखा जाए तो 2008 में जब चाइना के अंदर ओलंपिक्स हुए थे तो वहाँ पर भी इन्होंने क्लाउड सीडिंग की थी ताकि जो बीजिंग का ऊपर का एनवायरनमेंट है वो सारा क्लियर हो जाए। अब इस बैकग्राउंड के साथ अब हम ये देखते हैं कि जो ये जो आर्टिफिशियल रेन है इसके कितने तरीके हैं। इसके बेसिकली चार तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि क्लाउड सीडिंग जो है वो ज़मीन से एक जनरेटर से फेंक दिया जाए, यानी कि एक रॉकेट के आगे बांध दिया जाए और वो हवा में जाके बादलों के ऊपर जाके फट जाए और फटने के बाद वो सारा जो केमिकल है वो स्प्रेड हो जाए, तो जहाँ जहाँ पे वो स्प्रेड होगा वहाँ वहाँ बारिश हो जाएगी। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि जहाँ पे आप तैयारा लें, प्लेन लें और प्लेन के ऊपर ये केमिकल बांधें और ये जो तैयारा है ये बेसिकली बादलों के ऊपर जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये स्प्रेड कर दे सारा केमिकल और वहाँ पे बारिश हो जाए। तीसरा तरीका UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने 2021 में किया, जिससे उन्होंने 6.9 मिलीमीटर रेन हासिल की और वो था कि ड्रोन के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को अटैच कर दिया जाए और वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हवा में जाके बादलों के ऊपर जाके वो इलेक्ट्रिक चार्ज दे दे इन बादलों को, उससे इन्होंने रेन करवाई UAE वालों ने। चौथा जो तरीका है वो है इंफ्रारेड इंफ्रारेड लेज़र पल्स का।
वो भी ड्रोन के थ्रू ही होता है। वो ऊपर जाके बादलों के ऊपर इंफ्रारेड पल्स जब देते हैं तो उससे भी जो है जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं और प्रिसिपिटेशन की सूरत में बारिश शुरू हो जाती है। अब हमें यह तो पता चल गया कि इसका पर्पस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसके मेथड क्या हैं। अब हम इसको और डीप में लेके चलते हैं कि आखिर ये केमिकल होते कौन से हैं और ये केमिकल बेसिकली करते ऐसा क्या है कि वो जो बादल हैं वो बारिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें तीन तरीके हैं। पहला है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड, तीसरा है ड्राई आइस विद हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, यानी कि जिसमें टेबल सॉल्ट वगैरह जो हमारे पास होते हैं वो। तो इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले ये आखिर इनके केमिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है। जब हम ये सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या ड्राई आइस को जब हम स्प्रे करते हैं जो तरीके ऊपर बताए गए हैं उसके तरीके से, तो बेसिकली होता ये है कि ये जो सिल्वर आयोडाइड के जैसे मिसाल के तौर पर लेते हैं हम कि सिल्वर आयोडाइड जो है बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल है, जो कि आइस यानी कि बर्फ़ के साथ सिमिलर है। तो जब ये इसके ऊपर हम स्प्रे करते हैं तो ये इर्द गिर्द बादलों के ऊपर जो पानी के ड्रॉपलेट्स हैं उसको अपनी तरफ ये सिल्वर आयोडाइड अट्रैक्ट करता है और वो उसको बर्फ़ की तरह पे बना देता है, जिसकी वजह से वो जो एक कतरा होता है बेसिकली वो भारी हो जाता है और भारी होने के बाद वो ज़मीन की तरफ गिरता है, उसी को ही हम रेन कहते हैं। सेम यही प्रोसेस पोटेशियम आयोडाइड का भी है। पोटेशियम आयोडाइड जो है वो भी KI है, जैसे कि नज़र आ रहा है आपके सामने। ये बेसिकली जो इर्द गिर्द के पानी के जो हल्के बुखारात हैं उसको अपने अंदर अट्रैक्ट करता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि इनका दोनों का आइस का और इनका जो है हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद ये इसको ड्रॉपलेट में बना देता है और इसको इतना भारी कर देता है कि बादल से ये कतरा ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। तीसरा तरीका जो हमने बताया वो था ड्राई आइस का। ड्राई आइस भी जो है बेसिकली ये लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेसिकली, और इसको हम ड्राई आइस क्यों कहते हैं उसकी वजह यह है कि इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में होती है और सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट ये वेपर फॉर्म में चली जाती है, यानी कि ये लिक्विड की तरफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती। जैसे कि पानी का सिलसिला होता है कि अगर हम उसमें से हीट निकाल लें तो वो वेपर बन जाता है, सॉलिड बन जाता है और सॉलिड से फिर वो लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर उसके बाद वेपर फॉर्म में भी चला जाता है। लेकिन जो सब्लिमेशन का प्रोसेस इसमें ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ड्राई आइस के अंदर नहीं होता। इसमें डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और आप इसको डायरेक्ट हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये आग की तरह गर्म होता है। तो जब ये चीज़ जब हम बादलों के ऊपर डालते हैं तो बेसिकली ये भी वाटर के जो ड्रॉपलेट्स ऊपर छोटे छोटे बादलों के ऊपर होते हैं वो उसको ये अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद उसको भारी कर देता है, यानी कि बर्फ़ के करीब ले जाता है और ये फिर भारी होने के बाद ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो अगले वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं, इसमें जो टेक्निक्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक कहलाती है स्टैटिक सीडिंग और दूसरी कहलाती है डायनेमिक सीडिंग। अब जैसे नज़र आ रहा है कि जो स्टैटिक सीडिंग होती है बेसिकली ये इट इनकरेजेस आइस पार्टिकल फॉर्मेशन इन सुपर कोल्ड क्लाउड टू इंक्रीज प्रिसिपिटेशन। और सेम इसी तरीके से अगर डायनेमिक के ऊपर आए तो कन्वेक्टिव क्लाउड डेवलपमेंट थ्रू आ रिलीज ऑफ लेटेंट हीट। अब जो लेटेंट हीट होती है इसके लिए मैंने एक पूरी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो समझने के लिए आप लेटेंट हीट को उसमें आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने यही काम करना है, अगर हम किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हो रही, तो अगर वहाँ का टेम्परेचर -20 से लेके -7 तक है तो उसके ऊपर भी अगर हम क्लाउड सीडिंग करें तो वहाँ पे बर्फ़बारी की तादाद को हम इजाफ़ा कर सकते हैं। एक बर्फ़बारी तो हो ही रही होगी, उसके ऊपर अगर हम ये सीडिंग कर दें तो ये मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो जाएगा बर्फ़बारी में। अब हम अपने वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं कि इसमें अब ख़र्चा कितना होता है। इसमें अगर पाकिस्तान की अगर हम बात कर लें तो अगर सिंगल सेशन करें तो तकरीबन 5 से 7 मिलियन रुपीस जो है इसमें ख़र्च होते हैं, जो कि अंदाज़न तकरीबन 25,000 US डॉलर के करीब बनता है। ये एक एस्टिमेटेड है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान ने सबसे पहले किया था UAE के ताउन से किया, ये भी तकरीबन जो है दिसंबर 2023 में लाहौर के अंदर ये तजर्बा किया गया जो कि कामयाब रहा। और इस महीने यानी कि नवंबर 2024 में पंजाब गवर्नमेंट ने
पाकिस्तान आर्मी की मदद से, पार्कों की मदद से और EPA यानी कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की मदद से इन्होंने जो आर्टिफिशियल रेन करवाई, वो एरिया था जेहलम, चकवाल, तलागंग, गुजर खान। यहाँ पर ट्रायल जो है बहुत सक्सेसफुली हो चुका। इसी तरीके से अगर देखा जाए, कंपैरिजन का अगर हम देखा जाए, तो चाइना ने 2017 में तकरीबन 168 मिलियन US डॉलर खर्च किए थे, ताकि उन्होंने मुख्तलिफ एरिया जहाँ पे बारिशें नहीं होती वहाँ पर इन्होंने बारिशें करवाई। और नीचे चूँकि उनका एक बहुत बड़ा सेटअप है डैम्स बनाने का, तो ये उस पानी से उन्होंने डैम से भर लिया। इसी तरीके से अगर कंपैरिजन के तौर पे अगर हम इंडिया में चलें, तो तकरीबन इंडिया में जो ख़र्चा पड़ता है वो 1 लाख पर स्क्वायर किलोमीटर पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको आर्टिफिशियल रेन के क्लाउड सीडिंग और इसकी ख़र्चे के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।